নমস্কাৰ মই নৱকুকি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওয়াকফ বিলৰ বিৰোধিতাৰে গৰজি উঠিল সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইচি মুছলমানক শেষ কৰিবলৈ ওয়াকফ বিল আনিছে চৰকাৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেৱল ইমানেই নহয় মুছলমানৰ সম্পত্তি ওয়াকফ বিলৰ জৰিয়তে কাঢ়ি নিব বিচৰা হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰিছে এতিয়া সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে মূলত ওয়াকফ বিলৰ বিৰোধিতাৰে এনেদৰে এতিয়া সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে আজিৰ দিনটোত ডাঙৰ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি কৈছে আমি সবিস্তাৰি এটো যে তথ্য লৈ চেষ্টা কৰিম ওয়াকফ বিলৰ বিৰোধিতাৰে গৰজি উঠিল সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইচি এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো ওয়াকফ মুছলমানৰ ওয়াকফ সম্পত্তিত কেনেদৰে অমুছলমানক সদস্য দিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুছলমানক শেষ কৰিবলৈ ওয়াকফ বিল আনিছে চৰকাৰে কেৱল ইমানেই নহয় মুছলমানৰ ওয়াকফৰ সম্পত্তিত কেনেদৰে অমুছলমান সদস্য দিব পাৰে বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে ওৱেইচিয়ে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কখন অসাংবিধানিক বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সংবিধানৰ 15-29 অনুচ্ছেদ উলংঘা কৰিছে এই বিলে আৰু লগতে মুছলমানৰ পৰা ওয়াকফ সম্পত্তি কাঢ়ি নিবলৈ বিচৰা হৈছে বুলিও ডাঙৰ মন্তব্য আছাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ আৰু ওয়াকফ বিধেয়কৰ সন্দৰ্ভত জেপিচিৰ প্ৰতিবেদনক লৈ এতিয়া ওৱেইচিয়ে এই প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে আজিৰ দিনটো ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ওয়াকফ বিলৰ বিৰোধিতাৰে গৰজি উঠিছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইচি সাংসদগৰাকীয়ে ডাঙৰ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মুছলমানক শেষ কৰিবলৈ ওয়াকফ বিল আনিছে চৰকাৰে এই ডাঙৰ মন্তব্য এতিয়া আছাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওয়াকফ বিলৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে সাংসদগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পাছত আজিৰ দিনটোত জেপিচিৰ যি প্ৰতিবেদন আছিল এই প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভতো এনেদৰে এতিয়া আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যে এইখন এখন অসাংবিধানিক বিধেয়ক আৰু এই বিধেয়কে মুছলমানৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে সম্পত্তি কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে মূলত মুছলমানক শেষ কৰিব বিচাৰিছে বুলি ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে এতিয়া সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে মন্তব্য আছে ওৱেইচিৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো कहा है मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं वक्फ को बर्बाद करने के लिए मस्जिदों को दरगाहों को कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के मैं उससे एग्री करता हूं एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है हम इसका कंडेम करते हैं और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं वक्फ को बर्बाद करने के लिए मस्जिदों को दरगाहों को कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के मैं उससे
ना सिर्फ जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वफ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वफ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वफ को बचाने के लिए नहीं है, वफ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वफ को बचाने के लिए नहीं, वफ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों से छीनने के लिए लाया जा रहा है। और इसका जो हमारे ऑनरेबल मेंबर